हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये वाली डेरिवेशन देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा डायग्राम है। डायग्राम देखिए देखिए आपको एकदम से देखने पर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस डायग्राम में क्या किया था। सबसे पहले हमने एक चालक लिया है। ये क्या है? ये एक चालक है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक चालक है। और देखिए इस चालक पर क्या है? इस चालक पर आवेश लग रहा है। अब देखिए इस चालक की लंबाई कितनी है? इस चालक की लंबाई है L। उसके बाद हम क्या करेंगे? चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे। क्या लेंगे? इस चालक से R दूरी पर हमने क्या लिया? कोई बिंदु P लिया, जिस पर हमें क्या निकालनी है? जिस पर हमें इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या लिया था? सबसे पहले हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई कितनी? जिसकी लंबाई है L। अब देखिए चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है? जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब इस R दूरी को, अब हम क्या करेंगे? इस R दूरी को त्रिज्या मानकर हम इसके चारों एक क्या कर देंगे? गोला बना देंगे। हम क्या करेंगे? इस R दूरी को त्रिज्या मानकर, यानी कि इस R दूरी को हम क्या करेंगे? त्रिज्या मानकर इसके चारों ओर एक गोला बना देंगे। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? एक बेलनाकार आकार की हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी शेप? इसकी शेप हो जाएगी एक बेलनाकार आकार की। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है? इस पूरे का क्षेत्रफल है DA, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है? DA। और यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा रखेंगे 0 डिग्री। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था? एक चालक तार लिया था जिस पर क्या है? आवेश लग रहा है। और देखिए उसके बाद क्या करा था? उसके बाद देखिए इस चालक तार की लंबाई कितनी है? L है। अब देखिए चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब इस R दूरी को त्रिज्या मानकर हम इसके चारों ओर एक गोला बना देंगे, और तो इसकी शेप एक क्या हो जाएगी? एक बेलनाकार आकार की हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लेता है। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, मात्रक और सूत्र के बारे में। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? कि किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो देखिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, यानी कि आवेश बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू L। अब देखिए बात करें मात्रक की। मात्रक कैसे निकालेंगे? तो मात्रक हम निकालेंगे सूत्र के माध्यम से। देखिए रेखीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। तो Q क्या है? यहाँ पे आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और L क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कि मात्रक निकल कर आ गया कूलाम प्रति मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लिखेंगे कि माना तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? कि माना तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे? पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? पृष्ठ, उस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू देखिए हम क्या निकालेंगे? हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर समाकलन आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर E इंटू DA वेक्टर। अब देखिए हम जानते हैं, और देखिए पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है कि वेक्टर E इंटू DA वेक्टर किसके बराबर होता है? E इंटू DA कॉस थीटा के।
तो देखिए वेक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा के, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में समझाया था कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं, फाई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए। अब देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और देखिए समाकलन डी ए। अब देखिए हम जानते हैं समाकलन डी ए क्या है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और देखिए वो जो शेप थी वो कैसी थी, वो थी हमारी बेलनाकार। तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो बेलन के का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। ये बात तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगी, और देखिए बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा क्योंकि ये मैथ्स में है, बेलन शंकु ये सभी मैथ्स में है। तो देखिए बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे कि डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, जो कि बेलन का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, हम ये रख देंगे। अब देखिए हमारा फाई का मान क्या आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये निकल कर आ गया। अब चलते हैं आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय से। तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई बराबर, अभी हमने देखा था फाई बराबर क्या है, फाई बराबर है ई इंटू 2 पाई आर एल। देखिए इस पेज में हमने देखा था, यहाँ पर अभी हमने नीचे देखा था फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए क्यू बराबर हमने क्या देखा था, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला था, वहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकालती लैम्डा इंटू एल, तो हमने ये यहाँ पर रख दी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, ई इंटू 2 पाई आर, तो इज इक्वल टू में लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालना था वैद्युच्छेद की तीव्रता। अनंत लंबाई के समान आवेशीय सीधे तार के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी थी। तो देखिए ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। जब हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ गुणे में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट करके लैम्डा के नीचे बस आर को कर दिया, और इस 2 पाई के साथ ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चला गया। अब देखिए या तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये या तो आप बस यहाँ तक कर दीजिए, या फिर आप करेंगे यहाँ पर अंश और हर में 2 से गुणा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए करा है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो देखिए अगर आप वैद्युच्छेद की तीव्रता का मान ये निकालेंगे तो ये सही है, और ये लिखेंगे तो ये सही है, यानी कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। आपने अगर यहाँ तक कर दिया तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और यहाँ तक कर दिया तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपने इसको काटा तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अनंत लंबाई की एक समान आवेशीय सीधे तार के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता का व्यंजक, जो कि हमने क्या करा है, ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, जो कि डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आई होगी, और देखिए फ्रेंड्स मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक स्माइली ज़रूर भेजना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।